एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कमाला अपनी मॉम के साथ कराची जा रही होती है। अब यहाँ पे उसकी मॉम अभी भी उसकी करतूत से गुस्सा थी, यानी कि उसने अपने भाई के शादी में जो कांड किया उसको लेके उसकी मॉम अभी भी गुस्सा थी। और वो कह रही थी कि अभी हम कराची जा रहे हैं, इसलिए तुम्हारी पनिशमेंट को होल्ड पे रखते हैं, वरना तुमने जो कांड किया है तुमको लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजनमेंट देना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग कराची में लैंड हो गए हैं और यहाँ एयरपोर्ट पे कमला की नानी और उसके दो कज़न आए होते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कमला की नानी उससे मिलके कितना खुश हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कमला अपने नानी के घर पहुँच गई है। अब यहाँ पे कमला काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी क्योंकि उसके नानी का घर काफ़ी बड़ा था। सोचो, एक मैंशन जैसा, वैसे मैंशन तो था ही वो। और फिर आगे हम देखते हैं कि कमला की नानी ने पार्टीशन के टाइम की कई सारी फोटोज रखी हुई हैं। कमला की नानी उससे कहती हैं कि उनके पास पार्टीशन के टाइम की जितनी भी मेमोरी थी उन्होंने उसे पेंटिंग्स में उतार दिया है। और यहीं पे वो कमला की पर नानी यानी आयशा की भी फोटो दिखाती हैं, जो कि एक पेंटिंग थी और जो कि उसकी नानी ने खुद ड्रॉ की थी। अब यहीं पे कमला अपनी नानी से पूछती है कि क्या मैं जिन हूँ, जिस पे उसकी नानी कहती है कि हाँ तुम जिन हो। लेकिन इसमें कोई सरप्राइज या कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि तुम जिन हो या नहीं, मैटर ये करता है कि तुम क्या हो, अच्छी हो या बुरी हो। अब यहाँ पे फाइनली कमला अपनी नानी से उस बैंगल के बारे में पूछ पाती है फेस टू फेस। वो कहती है कि आखिर ये बैंगल की स्टोरी क्या है, ये मेरे पास कैसे पहुंचा, आपने मुझे इसे क्यों दिया और मुझे वो ट्रेन क्यों दिखती है। उसकी नानी बताती है कि जब हम इंडिया से यहाँ आ रहे थे तो काफ़ी गर्मी वाली रात थी। उसकी नानी बताती हैं कि किसी वजह से उनका हाथ अपने फादर के हाथ से छूट गया था और वो बिछड़ गई थी, लेकिन बाद में इसी बैंगल की वजह से वो अपने फादर से वापस मिल पाई। फिर उसकी नानी कहती है कि ये जो बैंगल को लेके सारी गुत्थी चल रही है, सारी कहानी चल रही है, उसी के लिए तुम्हें यहाँ कराची आना पड़ा और यहीं पे तुम्हें इसके बारे में सारी बातें पता चलेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि कमाला जब सो रही होती है तो उसे अपनी भाई की वेडिंग के डरावने सपने आते हैं कि कैसे नाजमा ने उसकी फैमिली पर अटैक कर दिया और वो कैसे उन सबसे लड़ रही थी। और फिर हम देखते हैं कि जैसे उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने उसके दोनों कजिन होते हैं और उन्होंने कैसे सारे प्लान बना रखे थे कि वो कहाँ कहाँ घूमने जाने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कमाला अपने कजिन्स के साथ कराची की गलियों में घूम रही है, टहल रही है और तभी वो डिसाइड करते हैं कि वो कॉफ़ी पीने जाएंगे। लेकिन कमाला कहती है कि वो रेलवे स्टेशन जाना चाहती है क्योंकि वो जानना चाहती है अपनी नानी के बारे में और क्योंकि उसको कई सारे सपने आ रहे हैं उस ट्रेन को लेके। तभी उसके कजिन्स कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें रेलवे स्टेशन जाना है तो तुम खुद से जाओ, हम तो अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं कॉफ़ी शॉप पे। उसके बाद हम देखते हैं कि कमाला जा रही होती है, तभी एक फोटोग्राफर उसकी फ़ोटो खींचता है और वो उस फोटो के बहुत सारे पैसे लेता है, अप्रॉक्स 15 to 1600 रुपीज़, जिस पे कमाला कहती है कि वो पैसे दे देगी, लेकिन उसे रेलवे स्टेशन का पता बताना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कमाला कराची रेलवे स्टेशन पहुंच गई है और वो इधर उधर ब्रूनो का दिया हुआ मास्क पहन के घूम रही है ताकि कोई उसको पहचान न पाए। कमाला रेलवे स्टेशन पे अपनी छानबीन कर रही होती है, लेकिन तभी एक अजीब सा आदमी उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो मास्क लगाया हुआ था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कमला अपनी पावर्स को कैसे हैंडल कर ले रही है। उसकी प्रैक्टिस काफी कामयाब हुई है और वो ऑलमोस्ट अपनी पूरी पावर्स को कंट्रोल कर पा रही है। अब इसे पूरी पावर तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो ये भी आधी अधूरी ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी कहता है कि मुझे नूर से पता चला कि कोई यहाँ पे आया है और फिर वो कमाला से उस बैंगल के बारे में पूछता है। वो कहता है कि ये बैंगल तुम्हें किसने दिया, आयशा ने। जिस पे कमाला कहती है कि तुम मेरी नानी को कैसे जानते हो। और तब वो आदमी कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। उसके बाद वो लड़का खुद को रेड डैगर का मेंबर बताता है और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे फरहान अख्तर की। फरहान अख्तर यहाँ पे आके कहते हैं कि वैसे तो यहाँ पे किसी टूरिस्ट का आना अलाउ नहीं है, लेकिन आयशा की फैमिली और कमाला के लिए यहाँ पे ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जब चाहे तब यहाँ आ जा सकते हैं। और यहाँ फरहान अख्तर का नाम है वालिद। यहाँ पे वालिद बताते हैं कि जो जिन तुम समझ रही हो ये वो जिन नहीं है। अब यहाँ पे वो एग्जाम्पल देते हैं कि अगर थॉर हिमालय के माउंटेन पे गिरा होता तो यहाँ के लोग उसे भी जिन कहते। उसके बाद वालिद बताते हैं कि ये जो नजमा और उसकी फैमिली है ये सब एक तरह के जिन हैं, मतलब एक तरह के दूसरे डायमेंशन से आए हैं।
और ये डायमेंशन हमारे आसपास ही होती है, हम उसे देख नहीं सकते लेकिन वो हमारे चारों तरफ मौजूद होती है। अब यहाँ पे वालिद ये भी बताते हैं कि क्लैंडस्टाइन्स यानी जो नजमा का ग्रुप है वो अगर इस बैंगल को पा जाते हैं तो इतने कैपेबल हो जाएंगे कि वो हमारी दुनिया को भी तबाह कर सकते हैं। और यहीं पे वालिद बताते हैं कि कमाला के बैंगल पे क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि व्हाट यू सी इज सीकिंग यू, यानी कि तुम जिसकी तलाश में हो वो खुद तुम्हारी तलाश में है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि DODC जो कि एक सुपर मैक्स प्रिजन है, उसमें नाजमा की पूरी फैमिली को और हम कह सकते हैं नाजमा के पूरे गैंग को कैद किया गया था। वहाँ पे वो लोग खुद को किसी तरह छुड़ा लेते हैं और वहाँ पे अटैक करके कामरान को वहीं छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये अब हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कमाला अपनी नानी से बात कर रही होती है। उसकी नानी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अब तक तुम्हारे सवालों के जवाब मिले या नहीं, जिस पे कमाला कहती है कि नहीं, अभी तो बहुत से क्वेश्चंस बाकी हैं। उसके बाद कमाला और उसकी नानी में थोड़ी बातें होती हैं और फिर वो कहती हैं कि अब तुम यहाँ से जाओ और एंजॉय करो। उसके बाद हम देखते हैं कि कमाला उसी रात उसी बंदे से मिलती है जिसने उस पर अटैक किया था, जो कि खुद को रेड डैगर का मेंबर बता रहा था, और कमाला उसके साथ एक बॉनफायर में जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कमाला की मम्मी और उसकी नानी में कुछ माँ बेटियों वाली बात होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फरहान अख्तर को, यानी वालिद को, और यहाँ पे वालिद कमाला को ट्रेन कर रहे होते हैं। यहाँ पे वालिद एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कैसे उसकी पावर कुछ ज्यादा ही यूनिक है। वो बताते हैं कि तुम्हारी पावर्स क्लैंडस्टाइन्स से आती है और जो तुम्हारा बैंगल है वो क्लैंडस्टाइन्स को ह्यूमन वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। अब यहीं पे वालिद कमाला को कोई गिफ्ट सा देते हैं जो कि शायद आगे चल के उसके कॉस्ट्यूम का हिस्सा बनने वाला था। आगे हम देखते हैं कि नजमा का ग्रुप यहाँ पे अटैक कर देता है। वालिद कहते हैं कि कैसे भी करके तुम यहाँ से निकलो, और फिर करीम, कमाला और वालिद एक ऑटो में बैठ के वहाँ से किसी तरह निकलते हैं, लेकिन पीछे एक ऑटो में नाजमा के गैंग उसका पीछा कर रही होती है। अब यहाँ पे वालिद करीम से कह रहा होता है कि तुम किसी तरह कमाला को किसी सेफ जगह पे ले जाओ, तब तक मैं नाजमा के ग्रुप को होल्ड करके रखता हूँ। आगे हम देखते हैं कि कमाला और करीम किसी तरह वहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं और वो काफ़ी गिरते पड़ते कहीं पहुँचते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वालिद उन दोनों को बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस दे देता है। वो नाजमा से मिलता है और यहीं पे नाजमा उसको मार देती है। अब यहाँ पे वालिद चाहता तो उससे लड़ सकता था, लेकिन उसने अपने सारे डैगर्स कमाला को बचाने में यूज़ कर दिए थे। अब यहाँ पे कमाला कहती है कि हम उसे जाके बचा सकते हैं, ये ठीक नहीं है, जिस पे करीम कहता है कि अब कोई फायदा नहीं, वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि कमाला और करीम भागते भागते एक डेड एंड पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो किसी तरह नाजमा के गैंग से लड़ाई करेंगे और उन्हें यहीं पे निपटाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम देखते हैं नाजमा डायरेक्टली कमला पे अटैक करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही नाजमा कमाला पे अटैक करती है तो कमाला डिफेंस के लिए अपना बैंगल लगाती है, और जैसे ही उसका डैगर कमाला के बैंगल पे पड़ता है, कमाला 1947 में पार्टीशन के टाइम पे पहुंच जाती है और वो वहाँ की मेमोरीज देख पा रही होती है। यहाँ कमाला देख पाती है कि 1947 के टाइम यानी इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो ये था फुल एक्सप्लेनेशन डिज्नी प्लस के मिस मार्वल सीरीज के एपिसोड 4 का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस सीरीज या मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप मून नाइट सीरीज के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। सायोनारा। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. She say, do you